बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्मा जनों को फरमाया, चलो आज तुम्हें एक नई जगह पर ले चले जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है। आप सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहाँ आज सेवा का प्रारंभ कर आश्रम का उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तत्पर होकर हर्ष से कार के साथ साथ चल दिए। मार्ग में गांव वाले उचक उचक कर देखते कि इस निर्जन स्थान की ओर यह दल कहाँ से आया। जिन गांव वालों ने इस सड़क पर कभी साइकिल ना चलती देखी, वे देख रहे थे कि कार बड़ी मस्ती से पत्थरों व ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। साथ में महात्मा व भक्त जन है। कार के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर मार्ग रोक लेते। महात्मा व भक्त जन मिलकर उन पत्थरों को उलट पलट कर एक और कर देते तथा कार को मार्ग मिल जाता। ऐसा लगता कि मानो यह पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बाट जोड़ रहे थे कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें दर्शन दे और गुरुमुखों के हाथों हमारा उद्धार हो। गांव वाले यह देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे भक्त जन पत्थरों को एक तरफ सरका कर मार्ग बनाते जा रहे थे। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी यंत्र के हिलाना भी कठिन था, भक्त जन एक साथ मिलकर उन्हें उलट पलट कर एक और करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी सेवक श्री इष्ट देव मालिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ नया गांव में एक पथरीली धरती पर पहुँचे। यहाँ पहुंचकर आपने कार को रुकवा दिया। यह धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। आसपास सेवकों को बैठाकर श्री प्रवचन फरमाए। यह सामने एकत्रित पत्थरों के समूह के आकार की एक पहाड़ी है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के मध्य में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी पत्थर नीचे ना जाने पाए। नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करना है। पुनः सेवकों को 2 भागों में बांटकर प्रसाद दिया और सेवा करने का आदेश दिया। जब आसपास के लोगों ने यह सुना व देखा कि इन महात्मा जनों ने यह जमीन खरीदी है जो पथरीली है यानी बेकार है, जिस जमीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आंख उठाकर ना देखा, वही इन्होंने ली है। वे परस्पर कहने लगे कि महात्मा जन लोग इस जमीन को कैसे आबाद करेंगे। थोड़ा जोर लगा ले, आखिर तो ये भी छोड़ ही जाएंगे। उनको यह विदित न था कि उसके निर्माता स्वयं यहाँ विराजमान है। उनका संकेत ही सब कुछ कर सकता है। सेवकों में जो शक्ति भरी वह क्या क्या कर दिखाएगी। उन्हें क्या मालूम था कि संत जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वह पहाड़ी के आकार के पत्थर से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में समतल खड़ी हो गई। 1 वर्ष में जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी केवल 2-3 बार एक मास के लिए यहाँ पधारते थे, यहाँ मकान बन गए, बावली खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी सीमा भी बन गई। अब वे गांव वाले लोग जान गए कि यदि 1 वर्ष में इतना सब कुछ हो गया तो इसके आगे ना जाने क्या क्या हो जाएगा। यहाँ एक बार निज मौज से आपने फरमाया, यह एक छोटा ही आनंदपुर है, यहाँ लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः श्री मंदिर, तालाब, पार्क, बगीचे, सत्संग हाल, संगतों के निवास की जगह तथा स्थान के लिए टैंक व लंगर आदि यहाँ होंगे। बिजली व मोटरें भी आपने लगवाई जिससे कि बगीचे व खेत की सिंचाई की जा सकते।
पुनः आपने उर्ली कंचन के स्थान को छोड़कर नया गांव को सत्संग का केंद्र बनाया। यहाँ पर श्री दर्शन के लिए संगतें आने लगी। जब प्रथम बार नए गांव में संगत आई तो आपने श्री प्रवचन फरमाए, अनुकूल भोजन के सेवन करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। भोजन सेहत के लिए खाया जाता है, परंतु भोजन शरीर को हानि पहुंचाता है। कोई भी वस्तु जो शरीर के अनुकूल नहीं, केवल जीवा के स्वाद के लिए खा ली जाए तो उससे हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं होता। इसी तरह कर्म भी जो मनुष्य करता है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूँ मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि कर्म अनुकूल नहीं है तो वे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे प्रतिकूल भोजन मनुष्य को हानि पहुँचा सकता है, इसी तरह से प्रतिकूल कर्म भी मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं। यही कारण है कि ये जीव हर समय दुखी और अशांत रहता है। बुरे कर्म करने से यह जीव 84 लाख योनियां खरीद बैठता है। 84 लाख योनियां अपने किए कर्मों का फल है। अतः मनुष्य को पहले से ही सोच समझकर कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसका परिणाम दुख, परेशानी और अशांति है। फकीरों का कौल है, अज मुकाफते अमल गाफिल मशो गुदम अज गुदम बरायाद जो जीत जो। संतों का कथन है कि ए मनुष्य, कर्मों के परिणाम से गाफिल ना हो, क्योंकि जैसे गेहूं बोने से गेहूं की फसल मिलती है और जौ के बोने से जौ की फसल पैदा होती है, इस तरह से जिस प्रकार के कर्म भी किए जाएंगे उसी के अनुसार ही प्रकृति की ओर से फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल दुखदाई होता है। इसलिए संत महापुरुष पहले से ही जीव को समझाते व चेतावनी देते हैं कि ए मनुष्य, अब भी समय है कि तू सोच समझकर कर्म कर, ताकि बाद में तुझे पश्चाताप न करना पड़े। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म अच्छे हैं जिनके करने से मन में शांति पैदा होती है, और कौन से कर्म मनुष्य को दुखदाई बनाते हैं, जिनके करने से 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। संत महापुरुषों ने मनमति के अनुसार मोह, माया, अहंता, ईर्ष्या, तृष्णा व वासनाओं के ख्यालों के निमित्त किए हुए गए बुरे कर्म कहे गए हैं। इनके करने से मनुष्य के मन में मानसिक रोग आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाती है और मनुष्य के विचारों में अशांति व क्लेश पैदा करते हैं। कलह कल्पना बढ़ जाती है। मनुष्य हर समय चिंता की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए ऐसे कर्म ना करने से संत महापुरुष उपदेश देते हैं। सतगुरु की सेवा, सतगुरु के चरणों में प्रेम, सत्संग, सबके प्रति हित की भावना, यह अच्छे कर्म है। इन कर्मों के करने से मन में शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ए जीव, तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा यह जीवन सुख से व्यतीत हो और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी रूह को नरक योनियां ना भोगनी पड़े। परंतु मनुष्य अपनी समझ से अच्छे कर्म करने का मार्ग ढूंढ नहीं सकता। इसलिए समय के संत सद्गुरु की संगति में ही इस जीव को भक्ति व ज्ञान का मार्ग मिल जाता है, जिस पर आचरण करने से ही मनुष्य सुख व शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1957 से 1964 तक मार्च तक समय समय पर यहाँ पधार कर इस धरती के भाग्य जगाए। प्रत्येक दशहरा पर्व यहाँ मनाया जाता। इतने समय में भूमि में जितना सुधार हो सकता था करवाया। अत्यधिक समय संगतों, प्रेमियों और जिज्ञासुओं को परमार्थ लाभ कराने की में लगाया। यहाँ पधारने से संपूर्ण महाराष्ट्र, हैदराबाद, कल्याण, बम्बई, पूना आदि के प्रेमियों को अत्यधिक लाभ हुआ। उन्होंने सरलता से भक्ति पथ को अपनाकर आपके आनंद में श्री अमृत प्रवचनों का रसपान कर मानव जीवन को वास्तविक आनंद प्राप्त किया। सन 1963 में यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज के अनुसार अंगूरों के लिए गड्ढे खुदवाए। वे गड्ढे इतने पथरीले थे जिससे यह आशा ना की जा सकती थी कि पौधे यहाँ फल देंगे। बाहर खेतों व मिट्टी की खाद मंगवाकर इन खड्डों में डलवाई गई।
फिर अक्टूबर सन 1963 में एक दो पौधे निज कर कमलों में से लगाकर अंगूर उद्यान का उद्घाटन किया। इस अंगूर आरोपण के समय आपने गुरु सेवा की विशेषता दर्शाई। कुछ विद्यार्थी भी उस समय सन 1963 में श्री आनंदपुर से नया गांव में श्री दर्शन की इच्छा से गए हुए थे। वहां पर आपकी मौज अंगूरों का कार्य करने की थी। वे विद्यार्थी सेवा की ओर कुछ कम ख्याल देते थे। आपने फरमाया, गुरु सेवा जो अत्यंत मौज से तरंगित हो वे हीरे लाल व ज्वारत है, जिन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता। हाथ में आया हुआ समय खोकर पछताना पड़ता है। सेवा करने के लिए आए हो, सेवा करो। यह विद्या पुनः वापस जाकर पढ़ लेना। संत महापुरुषों की शरण में जाकर उस सच्ची सेवा विद्या को लगन से प्राप्त कर लेना ही उचित है। अतएव उस समय में सेवा रूपी हीरे ज्वारत एकत्र कर लो। उस समय मिट्टी से ट्रक भरने की सेवा चल रही थी। बाकी सेवक 20 ट्रक मिट्टी प्रतिदिन भरा करते थे। उस दिन 4 विद्यार्थियों के मिलने पर श्री आज्ञा हुई 30 ट्रक मिट्टी भरकर छुट्टी करनी है। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक प्राणापन से जुट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव टपरा, जिसे आजकल छतरी कहते हैं, में विराजमान है। प्रेमी पूर्ण उत्साह से सेवा कर रहे थे। दोपहर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसाद देकर विश्राम गृह लौट आए। सेवक रात्रि के 8 बजे तक सेवा में जुटे रहे, परंतु ट्रक अभी 23 ही भर पाए थे। सेवकों के दिल में यह विचार था कि 30 ट्रक पूरे करने हैं, श्री दर्शन खुलने का समय हो गया है, परंतु कोई भी अपने काम से तिल भर ना हिला। कुछ अन्य सेवा पर काम करने वाले सेवक अपनी सेवा समाप्त कर श्री दर्शन के लिए तैयार होकर घर में बैठे थे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी भी नया गांव में मौजूद थे। उन्होंने पहले तो ट्रक भरने वाले प्रेमियों से कहा कि अब छुट्टी करो, श्री दर्शन का समय हो गया, परंतु सब ने यही उत्तर दिया कि रात के चाहे 1 बज जाए, हम तो श्री वचन पूरा करके ही छुट्टी करेंगे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी सब कमरों में गए जो प्रेमी श्री दर्शन के लिए तैयार बैठे थे उनके पास, और कहा कि देखो, अमूल्य दात लुटाई जा रही है और आप आराम से घर में बैठे हो, चलो सेवा करो। अन्य प्रेमी भी वहां उपस्थित हो गए। चांदनी रात थी। चांद भी इस सेवा में संलग्न हो गया कि कहीं अंधकार हो जाने पर सेवा में बाधा ना आए। एक और ट्रक, दूसरी ओर से ट्राली, तीसरी ओर से डंपर, इस प्रकार से हार्नों से आकाश को एक नए जय घोष से गुंजित कर दिया। ऐसा लगता था मानो गगन मंडल में सितारे तथा देवतागण भी इस सेवा में उपस्थित होकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसी भीड़ हो गई कि एक मिट्टी का डलिये को हाथ लगाने की विनय करनी पड़ती। कुछ समय में 60 ट्रक भी भर गए और सब काम पूरा हो गया। सभी जयकारों से नभ को गुंजाते हुए श्री दर्शन को चल दिए। कैसी विचित्र लीला है कि जिस प्रभु के मिलन की लगन से हजारों वर्ष की तपस्या भी फलीभूत होनी कठिन होती है, वही भक्त वत्सल कुल मालिक प्रेमियों को प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रेमी आए और श्री दर्शन खुले। प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन के लिए सीधा ही श्री दर्शन हाल पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोजन लंगर से मंगवाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुँचते ही पहले नर लीला के रूप में फरमाया कि इतनी देर क्यों लगा दी। फिर सबको अपने सम्मुख खाना खिलवाया। इसके बाद श्री दर्शन, सत्संग, भजन आदि नित्य नियम अनुसार हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, हिम्मते मदते खुदा। जब इंसान हौसला बांधकर काम करता है तो कुदरत उसकी मदद करती है। फिर आपने ठहरे गुरुमुख, आप यदि सेवा में पूर्ण रुचि से जुट जाओगे तो देवियां शक्तियां स्वयं तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगी। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मिट्टी तथा खाद डालकर जमीन में अंगूर लगवाए। उन्होंने जो कुछ किया हम सब जीवों की खातिर किया। आप उन विद्यार्थियों को फरमाया करते, निज कर कमलों से नाशपतियों के गुच्छे बनाकर उन्हें दिखाते। इस तरह अंगूरों के गुच्छे नीचे की ओर लटकाते। अब आप सेवा कर रहे हो, जब यहाँ आओगे तो तुम्हारी सेवा फल लाएगी। ये गुच्छे भी इसी तरह लटकेंगे।
जाएंगे। यहाँ इतने अंगूर होंगे कि संभाले भी ना जा सकेंगे। फिर तुम खूब अंगूर खाओगे। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यह दर्शा रहे थे कि किए हुए कर्मों का फल मिलता है। यदि सेवा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, यदि कुछ बोया ही नहीं तो काटना ही क्या। आज उन्हीं फलती फूलती हुई बेलों को हम अपनी आंखों के सम्मुख देख रहे हैं। श्री आनंदपुर का कार्य विस्तृत होने के कारण आप नया गांव को अधिक उन्नति दे रहे थे, इसलिए आप द्वारा बनाई हुई रूपरेखा श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने पूरा करने का प्रयत्न किया और आज भी महान विभूति के रूप में श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री संत नगर, नया गांव, रोशनपुरा तथा अन्य स्थानों को कीर्तार्थ करते थे, परंतु मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर ही रहा। जब प्रत्येक स्थान पर कुछ दिन के लिए सत्संग नाम उपदेश की पावन धारा बहाने जाते तो पुनः श्री आनंदपुर लौट आते। श्री संत नगर अथवा नया गांव या अन्य किसी स्थान को पवित्र करने के लिए जाना होता तो विशेष पर्व श्री आनंदपुर में ही मनाने के पश्चात जाते। केवल दशहरा पर्व ही नया गांव में मनाया जाता। यहाँ श्री संत नगर अथवा नया गांव की लीला व श्री प्रवचनों को उस स्थान के आदि से अंत तक एक ही बार दिया गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 2 बार संत नगर और 2 बार नया गांव उर्ली कंचन में विराजमान होते। बार बार लिखने के स्थान पर एक बार पूर्ण विवरण दिया गया। एक बार श्री प्रवचन हुए कि आप सब गुरुमुखों का नाता जन्म जन्मांतरों से चला आता है। आप सभी गुरुमुख त्रेता में भी आए और द्वापर में भी, तभी तो उस पुरानी शक्ति को लेकर आप गुरु सेवा के मग पर दृढ़ पग से चल रहे हो। 2-4 नए जिज्ञासु भी मध्य बैठे थे। उनके दिल में विचार आया कि काम तो सेवक स्वयं करते हैं, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। मन में विचार उठा ही था कि श्री अंतर्यामी भगवान ने उन सेवकों को उनके सहित जिस स्थान का पहले वर्णन हो चुका है कि उर्ली कंचन यहाँ अपना आश्रम स्थापित किया, वहाँ से 10 मील की दूरी पर येवत नामक स्थान खरीदा था। यह स्थान एक पहाड़ी के आकार का था। अपनी मौज में इस पहाड़ी के पत्थर जहां तहां से उठाकर अपनी जमीन के चारों ओर 4 दीवारी बनाने का आदेश दिया। ये सब सेवक सुबह बस पर सवार होकर वहां जाते, दिन भर सेवा करते और रात्रि को बस पर पुनः उर्ली कंचन आ जाते। यह उनका नित्य प्रति नियम था। उन सेवकों ने येवत पहुंचकर जब सेवा का कार्य आरंभ किया तो पूरे दिन में केवल 2-3 पत्थर दीवार पर लगा सके। ये पत्थर इतने भारी लंबे चौड़े थे जो हिलने का नाम ही ना लेते थे, परंतु गुरुमुख हिम्मत ना हारते हुए श्री आज्ञा का ध्यान रख सेवा में जुटे रहते। कुछ दिन पहले ऐसा काम करने का अभ्यास भी ना था। दूसरे दिन पूरे दिन में 4-5 पत्थर जोड़े। इस प्रकार 8-10 दिन के पश्चात केवल 10-15 पत्थर दिन में एक दीवार पर तक जोड़े जा सके। एक दिन सायकाल के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर येवत पधारे और पत्थर पर विराजमान हो गए। श्री प्रवचन हुए कि क्या बात है, काम बहुत ढीला है, क्या कारण है कि अभी तक बस जरा सा काम हुआ है। सेवकों ने विनय की कि प्रभु पत्थर बहुत भारी है, बड़ी कठिनता से दिन भर में 9-10 पत्थर जोड़े जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वाह, ये पत्थर तो बड़े बेचारे कई जन्मों से आस लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा कल्याण हो। ये तो आप जाते हैं, केवल संकेत करने की आवश्यकता थी। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतने प्रवचन फरमाए कि बड़े बड़े पड़े हुए वजनदार पत्थर गुरुमुखों के हाथ लगते ही तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगते। उन जिज्ञासुओं ने जब अपनी यह अद्भुत दशा देखी कि जिन पत्थरों को सभी प्रेमी मिलकर बड़ी कठिनाई से हिलाते हैं, वही पत्थर 2-4 प्रेमी मिलकर आसानी से
आसानी से ले जाने लगे। फलस्वरूप 2 घंटे में ही 70 पत्थरों दीवार में जोड़ दिए गए। फिर भी थकावट का नाम ना होता। वे जिज्ञासु इस अलौकिक शक्ति को देखकर उस दिन से अधिक श्रद्धा व विश्वास से सेवा करने लगे। उन्होंने कुछ गुरुमुखों से भी अपने मन की शंका का वर्णन किया और बताया कि यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे लिए यह लीला रची है, वास्तव में वे पत्थर ही यही बाट जो रहे थे कि कब प्रभु आए और उन्हें श्री दर्शन देकर हिलने की समर्थ प्रदान करे। यह था उन वचनों और कृपा दृष्टि का प्रताप। उनकी अनुपम लीलाओं का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है, जितना करो उतना कम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।